सामाजिक रूप से अछूत हैं हम हैं और इसको अभी लोग मानता भी है। हम अभी संवैधानिक रूप से जो एमएलए हो गए हैं तो कहा कि भाई चमार दुसाध को हम तो बैठने नहीं देते हैं और कुर्सी पर बैठ कैसे बैठे। तो समाज के जो वंचित समुदाय खास करके जो महादलित लोग हैं, मूसर हैं, डोम हैं, हलकोर है, गुलगुलिया जी रास्ते से आकर देख रहे होंगे किसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो आज भी भिखमंगे तरह जीवन जी रहे हैं, उनका स्तर नहीं उठ रहा है। जो लगातार बोल रहे थे कि बिहार आगे बढ़ रहा है, चमक रहा है, तो ऐसे लोगों के तो मुंह पर काला दाग है, चेहरे पर काला दाग है कि कह रहे हैं बिहार विकास कर रहा है और मोदी जी हैं तो सब कुछ हैं। तो सही में मोदी जी हैं तो सब कुछ है, गरीबी हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं जन बोल न्यूज। आज हमारे साथ फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक भाकपा माले के गोपाल रविदास जी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जन बोल को जी। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का 7 सदस्यीय खंडपीठ का 6-1 का एक आदेश आया है जो अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के है। उसमें कोटा में कोटा लागू करने का आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहले तो एक लंबे समय से एक ये मामला है जी कि अभी 2 फैसले उसमें आए हैं। एक तो कि आरक्षण में आरक्षण के लागू किया है, कोटा में कोटा जी। और दूसरे लिए है क्रीमी लेयर उसमें जी। तो सबसे पहले कि अनुसूचित जाति और जनजाति एक समूह है जी हाँ, है ना। इसको बांट के देखा नहीं जाए और इसको आरक्षण का दायरा आर्थिक आधार पर नहीं बनाया जाए। एक लंबे प्रक्रिया के दौरान बाबा साहब ने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। जो समाज के जो वंचित समुदाय थे, जो समाज से सदियों से अछूत बना के रखे गए थे, मुख्यधारा की राजनीति में नहीं थे, सामाजिक रूप से भी वो आज भी सामाजिक रूप से अछूत है। सामाजिक रूप से अछूत हैं हम हैं और इसको अभी लोग मानता भी है। हम अभी संवैधानिक रूप से जो एमएलए हो गए हैं तब भी हमको आज भी समाज में एक बराबरी की हैसियत प्राप्त नहीं है। हमारे साथ 1986 में घटना घटी, उस दौर में घटी जो हम खेल रहे थे क्रिकेट। तो जानते हैं खेल में कोई तो जात होता नहीं है। उसमें हमारा एक साथी था भूमियार समुदाय का। हमारा घर तरियाना मसौड़ी में है, रहमतगंज में। तो हम खेलते खेलते उनके घर पर चले गए और कुर्सी था में रखा हुआ। तो कुर्सी पे बैठे उनके गार्जियन निकल के आए, पूछे कि कौन है बाबू। हम बोले कि फलना के हम साथी हैं। कौन जाति है? तो हम चमार हैं। तो वो कहा कि भाई चमार दुसाध को हम तो बैठने नहीं देते हैं और कुर्सी पे कैसे बैठ गया? तो उठो। कोई टर्निंग पॉइंट हुआ हमारे लिए ये समाज में जुड़ना, राजनीति करना। तो आज भी है। तो समाज में अभी भी अछूत है, अछूत की अवधारणा से ग्रसित लोग हैं। अभी भी हमको नीच ऊँच समझा जाता है। तो यह समाज जो है वंचित समुदाय एक समूह है और इस समूह को जो पिछड़ापन था बाबा साहब ने बराबरी में लाने के लिए आरक्षण का दायरा में लाए वो। तो जो बांटने की जो साजिश कर रहा है, तो अब देख रहे हैं ना कि हाल के चुनाव को दुख होगा। तो हाल के चुनाव में आपने देखा कि 400 पार नारा लगाने वाले लोग 240 तक आकर सिमट गए। तो उनको लग रहा है कि वंचित समुदाय ही पीछे छोड़ दिया हमको। तो वंचित समुदाय को कैसे बांट दिया जाए, ये लगातार तिकड़म चल रहा है। तो ये उचित नहीं है बांटना। लेकिन उसमें पूर्व जो मुख्यमंत्री जी हैं, हम के सर्वे सर्वा रह चुके हैं, माननीय जीतन मांझी जी, उनका तो बयान भी है कि होना चाहिए। और उनका ही एक पार्टनर है चिराग पासवान जी, वो भी उसी खिलाफ में है। तो उस पर आपकी क्या प्रक्रिया है? नहीं, तो ये अभी एक तो उस सटे हुए एक सीट जीत गए हैं जी। और सबसे पहले तो इन्हीं को लागू करना चाहिए। दोनों लोगों को कहते हैं, दोनों लोगों को लागू कर दें। जीतन मांझी जी लागू कर दें और चिराग पासवान जी लागू कर दें। मतलब वो अपने ऊपर से ये शुरुआत हैं कि हम संपन्न हो गए हैं। जी। तो पहले अपने से शुरुआत करनी चाहिए।
कि और समाज को देना चाहिए कि देखिए हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारे लिए उदाहरण है। जी तो गुड़ खाएंगे और गुलगुला से परहेज करने की बात बोल रहे हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति है। और आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में उनको भुगतना पड़ेगा। एक भी सीट वो जीतने वाले नहीं है ना। जीतन राम मांझी बाहर में निकल के पूछे ना, समाज के जो वंचित समुदाय, खास करके जो महादलित लोग हैं, मुसहर हैं, डोम हैं, हलकोर है, गुलगुलिया जी रास्ते से आकर देख रहे होंगे जी 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 किसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो आज भी भिखमंगे तरह जीवन जी रहे हैं, उनका स्तर नहीं उठ रहा है। तो बाबा साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़ा कि इनके जीवन स्तर को उठाने के लिए समाज की मुख्यधारा में आ जाए, ऐसे लोगों के लिए राजनीति में SC/ST का आरक्षण देने का काम किया। तो बहुत ही स्वागत योग्य है। और बाबा साहब को बांट कर लोग देख रहे हैं, है ना। और आज भी अभी आप बिहार की गणना करेंगे, जहाँ बिहार में हम लोग हैं, बिहार में जो महागठबंधन की 17 महीने की शासन व्यवस्था हुई, पिछले समय में भी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में ही दिल्ली में लोग गए हैं और तमाम दलों को लेकर एकजुट हुए हैं, वो जातीय गणना के लेकर के कि जाति की गिनती होनी चाहिए। भेड़ बकरी की गिनती होता है, जाति की क्यों नहीं होगा। तो लंबे समय के बाद जाति की गिनती हुई और अभी हाईकोर्ट ने रोक दिया है। हम लोग मांग कर रहे थे पूरे देश भर में जातीय गिनती हो जाए। तो जातीय गिनती, उसके बाद सर्वेक्षण हुआ आर्थिक कर से, तो उसमें आया कि 94 से लगभग 95 लाख लोग बिहार में ऐसे हैं जो 6000 आमदनी पर जिंदा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो लगातार बोल रहे थे कि बिहार आगे बढ़ रहा है, चमक रहा है, तो ऐसे लोगों के तो मुंह पर काला दाग है, चेहरे पर काला दाग है कि कह रहे हैं बिहार विकास कर रहा है और मोदी जी हैं तो सब कुछ हैं। तो सही में मोदी जी हैं तो सब कुछ है, गरीबी हो रहा है। तो 94 लाख लोगों को जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार ने घोषणा किया कि 2-2 लाख ऐसे परिवारों को सहायता देंगे, लघु उद्यमी से जोड़ेंगे और उनका आर्थिक रूप से विकास होगा। तो जहाँ इस तरह के रूपरेखा है सामने, ऐसे समय में कोटा की बात हो रही है, ऐसे समय में क्रीमी लेयर तलाश रहे हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये एक योजना है, साजिश है, राजनीतिक रूप से वंचितों को राजनीति से हटा देने का, नौकरी पेशा हटा देने का योजना चल रही है। तो हम इसकी निंदा करते हैं। हाँ, एक ज़रूर इस बात है कि जो SC/ST में जो संपन्न जो लोग हो गए, तो उन कोटा नहीं बल्कि संपन्न तबका होगा, कैटेगरी करना से ABCD कर दे। हाँ, कैटेगरी कर दे ABCD। अगर गोपाल रविदास A श्रेणी में आता तो श्रेणी बना दीजिए। अनुसूचित जाति से वंचित नहीं, क्रीमी लेयर दर के वंचित नहीं किया जाए, बल्कि इनके अंदर में ABCD इस तरह कैटेगरी श्रेणीबद्ध कर दिया जाए। और सबसे जो वंचित समुदाय हैं उनकी प्राथमिकता के आधार पर, जैसे कैसे भाई हम एजुकेशन प्राप्त करते हैं ना, तो कहा जाता है कि जो वंचित समुदाय में मुसहर हैं, डोम हैं, प्राथमिकता के आधार पर इनका नाम लिखा जाएगा। तो सही बात कदम है, ऐसा लागू होना चाहिए। लेकिन इसके आड़ में, वर्गीकरण के आड़ में अब वंचितें कर दीजिए, आर्थिक आधार पर कहीं से भी आरक्षण लागू करने की वकालत नहीं, बल्कि संविधान का में तय किया गया है सामाजिक रूप से जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, ऐसे लोगों को बाबा साहब ने आरक्षण की वकालत की और वो मिल रहा है। कहीं से भी आर्थिक आधार नहीं है। कितना जो है दुख सहा है, कितना उत्पीड़न सहा है। आज भी हमारे नाम के सामने रविदास लिखा हुआ। जब जाते हैं तो हमें MLA है तो डर से सामने नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही पीठ से हटते तो चमार दूसरा गाली देता है हमको। तो आज भी हम मुख्य धारा में नहीं है। इतना आज़ादी के बावजूद बड़ी दुखद स्थिति है, कितनी आज़ादी के बाद भी हम मुख्य राजनीति के मुख्य धारा में नहीं है। समाज में सब जगह उठना बैठना नहीं हो सकता है। आज भी ट्रेन में भी हम से छुआते हैं लोग। अगर गंदा कपड़ा है तो सब समझ जाएगा कि अछूत है। तो ऐसे स्थिति अगर टूटता है तो हम श्रेणीबद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्लियर कदापि नहीं। क्लियर ये है, क्रीमी लेयर का मतलब कि हमको हटाना चाहते हैं। मतलब आपको क्रीमी लेयर मंजूर नहीं है? मंजूर नहीं है, क्रीमी लेयर मंजूर नहीं है। और ईमानदारी अगर बरतना चाहते हैं तो क्रीमी लेयर श्रेणीबद्ध कर दीजिए। हाँ, श्रेणीबद्ध, हाँ, ये वकालत करते हैं। तो अभी आप मेरे साथ फुलवारी शरीफ के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी का इंटरव्यू देख रहे थे। आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना विचार रख सकते हैं।
नमस्कार।